सभी बीएलओ साथियों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बीएलओ ऐप पर जो नए नए अपडेट आते हैं उनसे हम किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं और उसकी जानकारी होना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हमारा एसआईआर का कार्य चल रहा था उसमें तो हम पर डे देखते ही हैं कि नए नए अपडेट आ रहे हैं, उनके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार समराज करेंगे, वो बाद में बताएंगे। अभी हम लोग जानेंगे जो सबसे बड़ा अपडेट जो अभी आया है, जो हम लोग नया बोट बनाते हैं उसके लिए। पहले हम लोग जो नए बोट का रजिस्ट्रेशन इस पर ऐप पर करते थे तो वो तो करना ही करना, लेकिन आफ्टर दैट उसके अलावा बहुत कुछ चेंज हो गया। अर्थात जो आप नया बोट अब बनाएंगे तो साथ में ही उसका एसआईआर फार्म एक तरीके से भरा जाएगा। चाहे आप जेंट्स का बनाएं चाहे लेडीज़ का बनाएं, उसको ऑल लेडी जब उसका बोट आप इस पर रजिस्टर करेंगे तभी आप उसको उसके पेरेंट्स से 2003 की वोटर लिस्ट मैप करके ही चलेंगे। बाद में कभी एसआईआर होगा तो उसकी कोई झंझट ही नहीं रहेगी। यानी अब जो नए बोट बनेंगे वो तभी बन पाएंगे जब कोई गार्जियन उनका 2003 में होगा, और नहीं अगर कोई 2003 में उसका गार्जियन है तो फिर उसके लिए दूसरी सुविधा होगी, कोई एफिडेविट लगेगा, कुछ तो उसे साबित करना ही पड़ेगा। तो एक बार हम लोग उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको ऐप पर खोलेंगे तो ये सब इसमें बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये जेंडर स्टैटिक होता है, इसमें टोटल वोटर लिस्ट है। ये आपको किसी का वोटर सर्च करना है, जैसे हम लोग वोटर लिस्ट में कभी कभी ढूंढने में या बड़ी है तो दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर जेंडर स्टैटिक्स में जाएंगे, नाम से एपिक नंबर से उसका नाम भी इसमें डालेंगे तो उस नाम के जितने वोटर होंगे सब निकल आते हैं। तो बात की बात है, वो आपको हो सकता है आपको ज़रूरत उसकी पड़ी होती है। फॉर्म्स हैं यहाँ पर आपके जितने भी फॉर्म है वो सभी खुल जाते थे। एक बार समझ लेते हैं कौन कौन से फार्म होते हैं। एक फार्म होता है 6 और एक होता है 6A 6B, फिर 7 और 8, इतने ही फॉर्म से जो हमें भरने पड़ते हैं। 6 फार्म को भरते हैं हम केवल नए वोट को रजिस्टर करने के लिए, यानी हमें नया मतदाता अपनी वोटर लिस्ट में जोड़ना है, उसके लिए फार्म 6 भरा जाता है। और फार्म 6A भरा जाता है रजिस्टर एज ओवरसीज इलेक्टोरल वोटर, फॉर्म 6A। दूसरी चीज़ों के लिए 6 भी भरा जाता है, उसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लगाने के लिए। 7 भरा जाता है किसी के वोट को बिल्कुल वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, या कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि आपने ये हमारा वोट काट दिया, हम इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, उसे भी 7 ही वोट फॉर्म भरना पड़ेगा। और 8 भरा जाता है कि कोई वोट आपका शिफ्ट हो रहा है या कोई करेक्शन कराना चाहता है या अपनी जगह बदलना चाहता है, इन सब चीज़ों को लेकर के फॉर्म 8 भरा जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे केवल फॉर्म 6 की, जिसमें नया अपडेट आया। अर्थात हम जब नया वोटर बनाएंगे तो ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, उसको शुरू से ही उसकी एसआईआर करके चलेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या क्या जरूरत पड़ी। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आवश्यक कागजात, यानी रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फ़ोटो आपकी लगेगी 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। पासपोर्ट अनसाइंड में जिस पे आपका कोई साइन नहीं चलेगा, बिल्कुल सही फोटो होना चाहिए। शोइंग फ्रंटल व्यू फुल फेस, यानी जो भी फोटो एचडी में हो और जो फेस होता है वो बिल्कुल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आंखें स्पष्ट होनी चाहिए, जो सही से स्कैन हो पाए। अभी हम लोगों ने जब एसआईआर के फार्म भी भरे तब कुछ लोगों ने फ़ोटो तो दी है, लेकिन बहुत से फ़ोटो स्कैन मोबाइल ने नहीं किए क्योंकि उनकी स्पष्ट आंखें नज़र नहीं आ रही थी, चेहरा धुंधला था। तो जो एचडी फ़ोटो साफ होते हैं वो सही से स्कैन हो जाते हैं। तो शोइंग फ्रंटल व्यू फुल फेस विद वाइट बैकग्राउंड वाइट हो। आफ्टर द सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि जिससे ये क्लियर हो जाए। सर्टिफाइड एज प्रूफ होना चाहिए। सर्टिफाइड एज प्रूफ आपका आधार कार्ड नहीं होता है। इसके लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या जो भी दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको 100% ये साबित करता हो आपकी एज है, वो एज प्रूफ चलेगा, जिस पर आपके साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपके साइन हो। After that, self-attested copy of address proof either in the name of the applicant or any parent's spouse, adult, child if already enrolled as elector as the same address। अब आपके एड्रेस प्रूफ के लिए भी ये कॉपी लगेगी, या तो तुम्हारा खुद का एड्रेस प्रूफ हो या आपके माँ बाप का एड्रेस प्रूफ हो। आपके इसमें आगे भी लिखा हुआ स्पाउसेस, यानी आप की पत्नी का भी चल सकता है, और अगर कोई लेडीज है तो उसके पति का एड्रेस प्रूफ भी चल जाएगा। एडल्ट चाइल्ड मीन्स एडल्ट चाइल्ड का मतलब है जैसे किसी के बड़े भाई का भी चल जाएगा, उसके पिताजी का नहीं है, माताजी का नहीं है, पत्नी का भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, और उसके बड़े भाई का एड्रेस प्रूफ है तो वो भी इसमें मान्य है। इसमें साफ लिखा हुआ पेरेंट का, स्पाउसेस यानी पत्नी का, एडल्ट चाइल्ड मीन्स बड़े लड़के का। तो जो छोटे होंगे यानी उसके बड़े भाई का एड्रेस, वो जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा वो काम करेगा। तो एक एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो भी चाहिए। ये तो डॉक्यूमेंट वाली बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो प्लीज़ सिलेक्ट सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर भी होता है कि आपके ही बूथ पर कई भाग होते हैं,
जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे बूथ पर 3 भाग हैं, ये तीनों नाम आ रहे हैं। अब जिस भाग में आपको वोट ऐड करना है उसी को तो क्लिक करते हैं। 3 भाग हैं, यहाँ का है, बीच वाले का है, लास्ट वाले का है, या पहले वाले, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका फार्म 6 अब आपका ओपन हो गया। इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट सेक्शन नंबर हमने चूँकि सिलेक्ट नहीं किया अभी तक, तो पहले इसको सिलेक्ट किया। अब हमने फार्म 6 क्लिक किया, ये फार्म 6 आपका खुल करके आ गया। तो पहली है जो शुरुआत की, तो वो सभी चीज़ें जो आप करते रहे हो है क्या, लास्ट में चेंज है, ऐसा ही यार इसमें लास्ट होता है। तो यहाँ सिलेक्ट AC PC यानी लोकसभा विधानसभा जो भी है वो सिलेक्ट होती है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होकर के ही इसमें आती, तो उसमें कुछ भी ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो पर्सनल डिटेल भरेंगे। पर्सनल डिटेल, फर्स्ट नेम आपका, फर्स्ट नेम फॉलोड बाय द मिडिल नेम। जैसे किसी के नाम में 3 शब्द आ जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा किसी का नाम है राम प्रकाश सिंह भदौरिया है, तो राम प्रकाश नाम हो गया, सिंह मिडिल नाम हो गया, भदौरिया लास्ट नेम हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा राम प्रकाश सिंह और लास्ट में लिखेंगे सर नेम भदौरिया में आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें भी आप जानते हैं। रीजनल, यहाँ पर क्षेत्र लिखा जाता है, यानी आपकी ग्राम पंचायत का नाम लिख दिएगा, या रीजन में आपका जो भी सही जगह पड़ती है उसका भी आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका अपलोड रिसेंट अनसाइड पोस्ट, और यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड होगा। इसी पेज पर यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड किया जाएगा। अब यानी नया वोट बनाना आसान नहीं रहा, नए वोट बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा बढ़ा दिया गया, आपको सब चीज़ें पहले ही देनी पड़ेंगी। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे आगे, नेम ऑफ द सरनेम, रिलेटिव वगैरह, ये सब रिलेटिव का आपका टाइप क्या है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, वोट क्रमांक आपका जुड़ने जा रहा है वो किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, किसके साथ आपकी मैपिंग की जाएगी, वो आप इसमें शुरू में दिखा के चलिए। माँ के साथ, पिता के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, या अपने पति के साथ, किसके साथ आप इसमें हो रहे हैं, क्योंकि इसमें रिलेशन काफ़ी दिए गए। देखिएगा फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ और अदर भी दिया गया, क्योंकि ये वोटर है, नया वोट बनना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं SIR का वही 4 ऑप्शन के बिनो मदर, फादर एंड दादा दादी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर अदर वे भी आ जा रहा है आपका। ठीक, तो इन सब के साथ आप अपना रिलेशन दिखाना पड़ेगा और नेम लिखना पड़ेगा। फिर उसका नेम ऑफ द रिलेटिव, पहले तो रिलेशन बताना किस प्रकार का है, फिर जो रिलेशन जिसके साथ है उसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ इन रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा में भी नाम लिखना, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। इसी प्रकार से एक ऊपर भी आया था आपका यहाँ पर इन रीजनल लिखा हुआ, जैसे हमने यहाँ नाम लिख दिया इंग्लिश में, तो रीजनल लैंग्वेज में से इन हिंदी में आएगा, वो आपका ऑटोमेटिक टाइप होकर वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्षेत्र से मतलब नहीं है, वहाँ पर क्षेत्र आपका रीजन होता है, ये रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा में है, वो कहने की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपका मोबाइल नंबर है, रिलेटिव मेंशन्ड अबव, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना ही डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात, ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है, बगैर ईमेल आईडी की भी चलेगा। आधार आपको लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, ये वोट नया बनाने के लिए आधार तो लगेगा। आधार, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डू नॉट हैव आधार, अगर आपके पास नहीं है तो फिर इस पर क्लिक करके बगैर आधार के आपका वोट बनेगा। यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड वाली लिखनी है, और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट किसके लिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगेगा और यहाँ पर उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। सब इसी पर अपलोड होने वाला है, ये सब चीज़ें खत्म हो गई जो आसानी से सब चीज़ें बन जाती थी। ठीक, इतना हो गया आपका। यहाँ पर आपका रेजिडेंस का, ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो रेजिडेंस का है। उसके बाद ऑप्शनल डिटेल्स कुछ हैं, फैमिली डिटेल इसमें आ जाएगी। जो मेन चीज़ है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है, डिक्लेरेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया। ठीक, वो सब चीज़ें आप जानते पहले से करते, मेन है आपका ये डिक्लेरेशन, इस पर चलिएगा। ये देखिएगा जो आप अभी कर रहे हैं SIR फॉर्म में, वो आपका ऑप्शन यहाँ नए वोट के साथ भी आपको दे दिया गया है। देखिएगा वही आप क्या, फादर लीगल गार्जियन इपिक इफ़ अवेलेबल, तो जिसके साथ आपका आपके पिताजी हैं, पिताजी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, और अगर उनका एपिक नंबर है तो वो भी लिखना है। आफ्टर दैट सेम वे मदर का एपिक नंबर लिखना है, मदर का नाम लिखना है, और ये देखो रेड पे है और ये स्टार लगा हुआ है, यानी आपको इतना करना ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ के बगैर आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। आफ्टर दैट स्पाउसेस एपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, स्पाउसेस मीन्स अब जैसे कोई लेडीज है ब्याहता है तो उसके पति का नाम लिखा जाएगा, और कोई जेंट्स है जो मैरिड है तो उसकी पत्नी का नाम लिखा जाएगा। और लेकिन उसका एपिक नंबर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और मिल जाता है तो लिखें ज़रूर, यहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा जैसा कि हम करते रहे। अब लास्ट में आ रहा है इलेक्टोरल इन 2003, अब आपके गार्जियन 2003 में हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत से हज़ारों वोटों के कर चुके हैं, अच्छे से जानते हैं। ठीक है,
कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको प्लीज़ अपलोड सिग्नेचर, अब देखो सिग्नेचर यहाँ पर अब अपलोड हो रहे हैं, एक नया ऑप्शन ये आ गया, पहले सिग्नेचर अपलोड नहीं होते थे। अब आपको अपने सिग्नेचर लिखने पड़ेंगे, तो उसकी पीडीएफ भी यहाँ पर कितनी चीज़ें, या तो सिग्नेचर किसी पेपर पर आप लिख दीजिएगा, फोटो आ जाएगी। दूसरा चूज इमेज फ्रॉम गैलरी में अगर आ जाएगी, पीडीएफ में किसी ने सिग्नेचर भेजा तब भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई वोट अपना बनवाना चाहता है और ये सब कागजात जो डॉक्यूमेंट है उसके पिताजी या कोई घर का दूसरा सदस्य लेके आ रहा है, तो साइन कैसे आएंगे, तो साइन वो करके फोटो भेज देगा तब भी चल जाएगा, पीडीएफ साइन की भेज देगा तब भी चल जाएगा। यानी मौका हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वोट कोई भी बनवा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर फोटो भी आपके यहाँ ये लगेगी। इतना होने के बाद क्या है आपका, एक चीज़ इसमें और भी है अभी, इंटर फादर नेम। अभी एक पेज इसमें और खुलेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा, हम कुछ लिख देते हैं, क्योंकि जो गणना पत्र है हम लोगों का जो वहाँ भर रहे हैं वो अभी यहाँ पर नहीं भरा गया है। ठीक है, क्योंकि मान लो किसी लेडीज़ का वोट बनाना या किसी जेंट्स का बनाना, तो उसके माँ बाप तारीख के साथ उसे ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, गणना पत्र का जो फॉर्म फिल होके आता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट और उसका बूथ संख्या वगैरह वो सब भरते हैं, तो वो भी फॉर्म इसमें भी आपका खुलेगा। तो एक नाम लिख देते हैं इसमें कोई भी। अब यहाँ पर जैसे देखिए हमने एक समझाने के लिए आपको दो नाम लिख दिए, फादर का भी नाम लिख दिया और मदर का भी नाम लिख दिया। आफ्टर दैट जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2003 में ये मान के चल रहे हैं कि इनके गार्जियन हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो आगा ऐड रिलेटिव डिटेल। अब रिलेटिव डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी, यानी टोटल एसआईआर का फॉर्म, अब इस पर क्लिक करेंगे तो रिलेटिव ये देखो पूरा आपका खुल करके आ गया यहाँ पर। और वही ऑप्शन भी उसी प्रकार से खुल के आ रहे हैं, सर्च बाई एसी चार्ट, एक ही चार्ट है इसमें देखो। तो स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसकी विधानसभा सिलेक्ट करेंगे, बूथ नंबर सिलेक्ट करेंगे, और 2003 की वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर क्या है वो सब हम यहाँ पर सर्च कर इसमें भरेंगे। आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे उसकी सर्च डिटेल को मैच करेंगे। यहाँ पर अगर हम कुछ भर देते हैं तो सर्च डिटेल को हम मैप करेंगे। जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पर एक नमूना के लिए लिखे दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमने ले लिया है और यहाँ पर हमने ले लिया है मैनपुरी, ये मैनपुरी ले लिया, और यहाँ पर अपनी हम कोई भी विधानसभा सेलेक्ट किए ले रहे हैं। सिलेक्ट पार्ट नंबर, मान लीजिए पहले नंबर का हमने लिख लिया है। अब ये सीरियल नंबर में हमने डाल दिया इसका, मान लीजिएगा कोई भी सीरियल नंबर इसमें डाले, कोई ना कोई सीरियल डाले, कोई ना कोई इसमें मिल ही जाएगा। सर्च करेंगे चल के, तो यहाँ पर डिटेल ये ओपन हो जाएगी आपकी। ये देखिएगा डिटेल यहाँ पर ओपन हो रही, कोई ना कोई वोटर आपका हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये डिटेल सही है कि गलत है वो आप इसकी देख करके, और उसका जैसे हमने ऐसा या फॉर्म भरा है उसी प्रकार से ये सब चीज़ें हम कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर किसी न किसी का ये ओपन हो जाएगा, वेरीफाई कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। ये देखिएगा, ठीक है, रिलेटिव टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर देखो अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पर भी सिग्नेचर हमें अपलोड करने पड़ेंगे। सिलेक्शन रिलेटिव टाइप, अपलोड सिग्नेचर, लेकिन इलेक्ट्रो रिलेशनशिप विद द रिलेटिव, रिलेटिव से संबंध क्या है वो देखो। यहाँ पर कई ऑप्शन आपके आ रहे हैं, लेकिन वही 4 ही ऑप्शन है। कई क्यों आए, पीछे आए थे वो 4-5 ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर फादर मदर और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के ऑप्शन आ रहे हैं, यानी इन्हीं के साथ आपको जोड़ा जाएगा और किसी के साथ आप ऐड नहीं हो सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर फिर अपलोड सिग्नेचर, अब यहाँ सिग्नेचर चलेंगे। अब किसके सिग्नेचर चलेंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि जो वोटर है उसके सिग्नेचर तो पहले हो ही चुके थे। अब यहाँ पर सिग्नेचर चलेंगे कि जिसके साथ आप ऐड हो रहे हो उसके ही सिग्नेचर हैं, जहाँ तक है वहाँ तक, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कहा तो गया नहीं। तो जो मतदाता उसके सिग्नेचर तो पहले आ चुके हैं, तो बार बार तो नहीं आएंगे ना। तो अब जिसके साथ आप ऐड हो रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पर फाइल किया जाएगा। तो इतना नया प्रोसीजर आ गया है नया वोट बनाने के लिए, ठीक है। अपलोड सिग्नेचर, अब यहाँ पर हम सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे तो ये नया पेज खुलेगा। तो इतना सब कुछ है। डिक्लेरेशन में वही हम ये सब चीज़ें डिक्लेयर करते हैं कि ये जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है वो सत्य है, वो बाद में डिक्लेरेशन का वही है। डिक्लेरेशन फॉर्म मैन यही आ गया, जो नया ऑप्शन ये जोड़ा है बीच वाला लिखा है डिक्लेरेशन फॉर्म्स, यही आपका इसमें नया ऐड होकर के आया है। तो ये पूरा प्रोसीजर है नया वोट बनाने का, जो पहले तो था ही। अब जो SIR फॉर्म और भर रहे हैं तो वो सब और इसमें ऐड हो गया है, अर्थात नया वोट पहले की कहानी की तरह अब नहीं बनेगा। अब एक बार चलते हम लोग जो आपका इसमें नए ऑप्शन आए हैं आपके ऐप पर, उन पर देख ही लीजिएगा।
हमने पिछली में भी बता दिए सब, यही देखिएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। ये सभी, ये डैशबोर्ड है वो तो आपका पूरा ट्रैकर है, फार्म भरने के लिए रह नहीं करेंगे। फिल फॉर्म, इसका काम खत्म हो चुका है। फिल फॉर्म्स इपिक मैच, इसका भी कोई काम नहीं हुआ। ऑनलाइन वाला किसी ने डाला हो तो ठीक है, आपको केवल वेरीफाई करना है। और रीवेरीफाई फिल्ड, इसी का काम अब चल रहा है। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं रीवेरीफाई ही पर कर रहे हैं, तो आपको मालूम इसका क्या काम है। सेंट बैक AERO, इसका मतलब ये था कि अगर आप किसी वोट को वापस मंगाना चाहते हैं तो अपने कार्यालय पर उसकी सूची या वो नंबर हम भेज देते हैं उनके ग्रुप पर, तो वो तुरंत उस वोट को वापस कर देते हैं और आप उसको दोबारा भर के या एडिट करके जो भी करना है वो कर सकते हैं। दूसरा आज नया अपडेट इसमें आया था, अपलोड EF फॉर अनकलेक्टेड EFS। इसमें क्या था कि कुछ ऐसे वोटर भी आपको रिटर्न किए गए होंगे जिनकी हो सकता है गलती से आपने फार्म अपलोड ना किए हों, लेकिन वो कौन से थे? ASD वोटर थे। मोस्टली ASD वोटर थे जिनके फार्म अपलोड ना किए गए, छूट गए। अगर आपका कोई नहीं छूटा होगा तो इसमें कोई फार्म आपको रिटर्न नहीं भेजा गया होगा, और कोई छूटा है गलती से, किसी फोटो अपलोड आपने नहीं की तो इसलिए भेजा गया होगा, तो वो क्या करना है, आपको दोबारा ओपन करके उसको आपको फ़ोटो अपलोड करनी थी। केवल बस गणना प्रपत्र की फ़ोटो अपलोड करनी थी, उसके सिग्नेचर वगैरह आपने कर करके नहीं किए तो वो सब वापस करना था, और उसमें कुछ भी नहीं था। ये हो गया। आफ्टर दैट 80+ प्रोबेबल ASD रीवेरिफिकेशन के लिए वोट आपके पास भेजे गए होंगे, यानी ऐसे पुरुष और महिला मतदाता आपको भेजे गए होंगे इसमें जिनकी उम्र 85+ है। तो एक बार रीवेरिफिकेशन के लिए, आपने तो पहले ही वेरिफिकेशन करके उनका गणना प्रपत्र अपलोड किया था, हाँ ये जीवित हैं और अभी इनका वोट चलेगा जब जीवित हैं तो लेकिन फिर भी कार्यालय क्या कह रहा है, ECI क्या कह रहा है कि एक बार आप फिर रीवेरीफाई कर लीजिएगा कि इन केस ये है भी कि नहीं है। तो हमने रीवेरीफाई किया, आप वापस उनको भेज दिया कि हाँ ये है, बस केवल नो एक्शन। उसमें क्या था, अनकलेक्टेबल, उसको काटना है या रखना है, तो रखना था तो वो नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले टैब पर आपने क्लिक करके कर दिया गया होगा। एक यहाँ पर आपकी डुप्लीकेट इलेक्ट्रॉल वेरिफिकेशन, ये कल अपडेट आया था, इसका वीडियो हमने कल आपको डाला था। अगर आपको नहीं मिला तो उसकी लिंक इस वीडियो हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं। इसमें क्या था, डुप्लीकेट वोटर्स थे। डुप्लीकेट वोटर आपका कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको काटना पड़े, वो सभी थे। नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले टैब पर जाकर के सभी को आप वेरीफाई कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक ही नाम के वोटर आपकी वोटर सूची में काफ़ी होंगे। जैसे किसी का नाम सरिता है तो इस नाम की लेडीज़ 2, 3, 4 हर वोटर लिस्ट में होंगी ही होंगी, लेकिन जब आप उनको देखेंगे तो उनका सीरियल नंबर चेंज है, उनका एपिक नंबर चेंज है, उनके रिलेटिव चेंज है, तो वोटर तो वो आपका ही है, आपके बूथ का ही है, तो उसको कुछ नहीं करना, किसी को भी डिलीट नहीं करना, आप सभी को रीवेरीफाई कर दीजिएगा। ससरी नज़र सब पे डाल लीजिएगा एक बार, और नहीं तो आप एक एक करके वोटर लिस्ट से मैच करके भी अपना उनको कर सकते हैं। लेकिन वो वोटर सभी थे, कोई भी वोट ऐसा उसमें हमारा नहीं निकला। हमारी इस टाइम में उन्होंने 70 वोटर करीब सेंड किए थे, लेकिन 70 वेरीफाई हमने कर दिए। कोई भी वोट ऐसा नहीं था जिसको हटाना था, और हटाना था तो फिर उसका गणना प्रपत्र भी आपको अपलोड करना था। ठीक है, ऐसा कोई आया नहीं। तो ये थे नए अपडेट अब तक के। तो आशा करता हूँ आपने ये सब सीख पाया होगा कि जो इस टाइम में जो SIR 2026 प्री ड्राफ्ट वाले में जो आपके नए अपडेट आए वो सब हमने आपको समराइज कर दिए। और नए वोट अब बनाएंगे कैसे, क्योंकि अब नए वोट बनने का भी नंबर आ रहा है, तो उन पर भी आप लग जाएंगे। आपने काफ़ी फार्म इकट्ठे कर रखे होंगे, तो वो सब प्रक्रिया कैसे चलेगी वो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में तो दैट्स ऑल।